तालीमी ज़िंदगी और अमली ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। मुझे तो कहीं भी मैथ के बहुत सारे फार्मूले अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आए और ना ही लंबी लंबी इक्वेशंस में सर खपाने का कोई फ़ायदा हुआ। हाँ, टीचर की डांट, प्रोफेसर साहब का गुस्से में घूरना, रात रात भर जागकर आंखें सुर्ख करके वो थीसिस बनाना, अच्छे मार्क्स और रिजल्ट के चक्कर में अच्छे अच्छे दोस्तों को अपना हरीफ जानना, ये चीज़ें दिमाग से ऐसी चिपकी कि भुलाते नहीं भूलती थी। मगर अमली जिंदगी के नशे व फराज भी कुछ कम ना थे। हम जो सोचते थे कि हाथ में पैसा आएगा तो मजे से खूब खर्च करेंगे, पैसा आने लगा मगर मसाइल ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। खैर, अमली जिंदगी की शुरुआत होना चाहती थी। मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम पड़ गया और वहां मेरी कोई जान पहचान ना थी। इसी परेशानी के आलम में हाजी साहब मुझसे पूछ बैठे कि मेरा चेहरा इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है। हाजी साहब हमारे मोहल्ले की हर दर्जी शख्सियत थे। किसी का भी कोई काम हो वो फौरन हाजिर हो जाते। खासी उम्र हो जाने के बावजूद खासे एक्टिव थे। असर के बाद अपनी बूढ़ी माँ को व्हीलचेयर पर बिठाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते, हर एक से इसकी खैरियत मालूम करते और अगर किसी को जरा सी भी खांसी हो जाती तो इनका तजर्बाती मेडिसिन का बॉक्स इनके दिमाग से निकलकर मंजर आम पर आ जाता। अरे मियाँ साबिर भाई, अगर ये खिड़की हवा के लिए उस जानिब निकलवाते तो न सिर्फ हवा ज्यादा आती बल्कि अजान की आवाज भी तुम्हारे कानों से टकराती, यूं सवाब भी मिलता। ये उनके कमेंट्स थे साबिर भाई का नया मकान देखने के बाद। खैर, हाजी साहब ने मुझे ये कहकर तसल्ली दे दी कि इस ऑफिस में मेरा एक जानने वाला है, तुम कल मेरे साथ चलना, चुटकी बजाते में तुम्हारा काम हो जाएगा। रात सुकून से मुझे नींद आई। अगले दिन हम मतलूबा ऑफिस गए और इंतजारगाह में बैठ गए। हाजी साहब ने उन साहब को पैगाम भिजवा दिया। जिंदगी की गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई बहुत दूर निकल गई है। उड़ती हुई गर्द ने बहुत सी यादों को ढांप दिया है, मगर हाजी साहब की उस दिन की बेचैनी और बेकरारी मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बार बार मुझे तसल्ली देते, अदील मियाँ ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, खासा मसरूफ आदमी है, मगर देखना मेरा नाम देखते ही बुला लेगा और फिर तुम्हारा काम मिनटों में हो जाएगा। कभी कमरे में आते जाते किसी क्लर्क से बोलते, साहब को याद दिला देना, हाजी साहब मिलना चाहते हैं। मगर इनकी ये तमन्ना पूरी ना हुई, क्योंकि घंटों इंतजार के बाद इल्म हुआ साहब मीटिंग में चले गए हैं और आज नहीं आएंगे। हाजी साहब के चेहरे की मायूसी, शर्मिंदगी और खजालत मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक इंसान का जब मान टूटता है तो इसकी तमाम तर कैफियत उस दिन मैंने हाजी साहब के चेहरे पर देखी। मेरी अमली जिंदगी का वो पहला तजुर्बा था। अहमियत इस बात की नहीं होती कि आप किस किस को जानते हैं, बल्कि अहम ये होता है कि कौन आपको जानता है। शायद इसी को साख, जान पहचान, ताल्लुकात या फिर पीआरओ कहा जाता है। दूसरी बात जो मेरी जिंदगी का हासिल है, कुछ लोग बहुत कीमती होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। उनका दिल बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। वो अपनी औकात, अपनी पहुंच से बढ़कर हर एक के काम आना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत अनमोल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। हमारा फर्ज है कि ऐसे अफराद और ऐसे लोगों के चेहरों पर कभी मायूसी के साए ना मंडलाने पाए, बल्कि कामयाबी की किरण और रोशनी फूटती हुई उनके चेहरे पर नजर आए। उस दिन हाजी साहब के चेहरे पर जो मायूसी थी वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाता हूँ। मुझसे ज़्यादा तो शायद उनका दिल टूटा था, उन्हें मायूसी हुई थी। मेरा काम तो बाद में हो ही गया था, मगर हाजी साहब को जो उस दिन मलाल था, उनका चेहरा जिस कदर गम से रंजीदा था, वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाया हूँ। और शायद हाजी साहब भी उस नाकामी और उस गम के हिसार से सारी ज़िंदगी नहीं निकल पाए।